टॉपर बनूंगा, बट सर पढ़ने में पूरा ध्यान था, मतलब मेहनत करता गया भाई। ये नहीं सोचा कि टॉपर बनेंगे, नंबर कितने आएंगे, बट अपना पूरा दिया। सब्जेक्ट में इंटरेस्ट पॉइंट किया, मतलब पढ़ते हुए शॉर्ट्स नोट्स भी बनाता था हर तरीके से जितना हो सके, ताकि एग्जाम के टाइम पे बहुत अच्छा रहे। सुबह अच्छा रहता है और उसके बाद पढ़ना शुरू कर दो जितना हो सके, क्योंकि सुबह जो माइंड रहता है वो काफ़ी अच्छी लगती है बातें, जैसे एलन मस्क हो गया भाई, जेफ बेजोस हो गया, मार्क जुकरबर्ग हो गया। जितना कष्ट कंटकों में है उनका जीवन सुमन खिला है, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला है। नमस्कार, मेरे साथ हैं रुद्राक्ष स्वामी। इन्होंने 12th CBSE बोर्ड एग्जाम में 94.4% लाकर सेकंड स्कूल टॉपर बने और अपने माता पिता का, अपने टीचर्स का, अपने विद्यालय का नाम रोशन किया। इसके लिए रुद्राक्ष स्वामी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। हम रुद्राक्ष स्वामी से जानना चाहेंगे कि इन्होंने 12th बोर्ड एग्जाम की तैयारी किस तरह से की थी, इस दौरान इनका अपना क्या टाइम टेबल रहता था, बोर्ड एग्जाम में आंसर शीट में इन्होंने किस तरह से और कितना लिखा था। ये सारी बातें, इनके स्कूल टॉपर बनने की कहानी इन्हीं की जुबानी जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो रुद्राक्ष, आपका एजुकेशन टू ऑल चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद, स्वागत है। रुद्राक्ष, मैं जानना चाहूँगा आपसे, क्या आपने सोचा था कि आप स्कूल टॉपर बनोगे? नहीं सर, ये तो नहीं सोचा था कि मैं स्कूल टॉपर बनूंगा, बट सर पढ़ने में पूरा ध्यान था, मतलब मेहनत करता गया भाई। ये नहीं सोचा कि टॉपर बनेंगे, नंबर कितने आएंगे, बट अपना पूरा दिया। सब्जेक्ट में इंटरेस्ट के साथ पढ़ा, यही होना चाहिए भाई, इंटरेस्ट के साथ पढ़ो। नंबर के लिए पढ़ के क्योंकि फायदा है, इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे तो नंबर खुद ही आ जाएंगे। यानी मन लगाकर आपने मेहनत की, इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई की। यस सर। बहुत सुंदर। अगला प्रश्न है मेरा रुद्राक्ष आपसे, स्कूल टॉपर होने पर कैसा लग रहा है? सर स्कूल टॉपर होने पर बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मुझे भी अच्छा लग रहा है और पेरेंट्स को भी और मेरे टीचर्स को भी अच्छा लग रहा है बहुत। और सबसे पहले सर ने मुझे बधाई दी थी मैसेज करके भी, और कॉल पे भी बात हुई थी, और काफ़ी सारे मतलब अच्छा लगा, माहौल बहुत अच्छा लगा। यानी बच्चे जब कुछ अच्छा हासिल करते हैं, अच्छे मुकाम पर पहुंचते हैं, तो दो लोग सबसे ज़्यादा खुश होते हैं, एक तो उनके अपने माता पिता और एक उनके अपने टीचर्स। इनको, आपको तो सफलता मिली ही मिली, लेकिन आपकी सफलता से जो खुशी आपके माता पिता, आपके टीचर्स को मिली, उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। अगला मैं जानना चाहूँगा रुद्राक्ष आपसे, आपने 12th बोर्ड एग्जाम की तैयारी किस तरह की थी? यानी 12th की पढ़ाई के दौरान आप किस तरह से पढ़ते थे? सर 12th की पढ़ाई के दौरान मैं हर सब्जेक्ट को टाइम देता था, मतलब, और जो 11th का था वो भी कवर करता था, क्योंकि 11th का बहुत सारा सिलेबस 12th में, अगर आप 11th में अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो 12th में वो समझ में नहीं आता कुछ सब्जेक्ट्स में, जैसे मैथ्स और साइंस में भी रिलेशन है, और हर सब्जेक्ट को टाइम दिया। और सर हिंदी इंग्लिश को भी टाइम देना चाहिए, क्योंकि इनसे भी परसेंटेज पे बहुत फर्क पड़ता है। और मैंने NCERT पढ़ी, क्योंकि NCERT में से ही सब कुछ आता है, और पॉइंट टू पॉइंट किया, मतलब पढ़ते हुए शॉर्ट्स नोट्स भी बनाता था हर तरीके से जितना हो सके, ताकि एग्जाम के टाइम पे बहुत अच्छा रहे। आप अगर शॉर्ट नोट से डायरेक्ट पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो क्रिस्प चीज़ है, क्रिस्प पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यानी आपने जो टॉपिक थे, सिलेबस था, वो बुक से भी पढ़ा? यस सर, बुक से। और पढ़ते हुए नोट्स भी बनाते थे, यानी इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप नोट करते थे, जिनको आपने एग्जाम के दौरान रिवीजन किया होगा। बहुत सुंदर। अगला मैं जानना चाहूँगा आपसे रुद्राक्ष, इस दौरान यानी 12th के दौरान आपका टाइम टेबल क्या रहता था? सुबह जागने से लेकर सोने तक क्या टाइम टेबल रहता था आपका? सर मेरा टाइम टेबल ये रहता था, मतलब मैं रात को देर रात तक नहीं पढ़ता था, मैं 10:30 या 11 बजे सो जाता था, और फिर सुबह उठ जाता था मैं 5 बजे करीब। और क्योंकि हमारा 11th में भी और हाफ 12th में कोरोना आता जाता रहा, तो क्लास थोड़ी लेट शुरू होती थी, मतलब 8 बजे से। वैसे तो स्कूल में 7 बजे से हो जाती है, तो सुबह जैसे 5 बजे से और 8 बजे के बीच है, अपना पर्सनल एक्टिविटीज़ वगैरह करके थोड़ा बहुत योगा कर लिया सुबह, अच्छा रहता है। और उसके बाद पढ़ना शुरू कर दो जितना हो सके, क्योंकि सुबह जो माइंड रहता है वो काफ़ी फ्रेश रहता है रात के मुकाबले। और उसके बाद अपना क्लास होती थी स्कूल की, क्लास ले ली 8 से 12 के करीब। उसके बाद खाना वगैरह खाया, फिर पढ़ना स्टार्ट करा। पढ़ने में सर क्या करता था मैं, जैसे 1 घंटा एक सब्जेक्ट पढ़ा, फिर उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लिया, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ा, ताकि सर बोरियत ना हो, वरना पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं बन पाता। और सर ये एक टेक्निक भी होती है, पोमोडोमो टेक्निक,
तो इसे इसके हिसाब से मतलब 1 घंटा पढ़ो, 10 मिनट का ब्रेक होना चाहिए। इससे आप काफ़ी सारे घंटे पढ़ दोगे और ब्रेक कम होगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि भाई 1 घंटा पढ़े 1 घंटे का ब्रेक, वो शेड्यूल नहीं बनता और काफ़ी सारे सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं। बहुत सुंदर। यस सर। और सर शाम को जैसे है, शाम को एक्टिविटी भी करनी चाहिए, जैसे गाना गा लिया, एक्सरसाइज करता था मैं, योगा वगैरह कर ली, और भाई माउथ ऑर्गन भी मुझे पसंद है बजाना, तो वो बजाता, डांस, मतलब जो अच्छा लगे वो करो। जी जी जी। यानी आपने इस दौरान खेलकूद, मनोरंजन और योग को भी समय दिया था। यस सर। योग में क्या करते थे आप? सर योग में ताड़ासन हो गया और भ्रामरी हो गया, क्योंकि भ्रामरी दिमाग को बहुत बढ़ाता है। अच्छा, भ्रामरी से दिमाग तेज होता है? भ्रामरी से दिमाग तेज होता है, और मेडिटेशन करनी चाहिए, मेडिटेशन से ध्यान एक जगह केंद्रित रहता है। ये सब है सर। और अनुलोम विलोम, प्राणायाम, इन सब से मतलब आप बीमार नहीं पड़ेंगे, ये बात है, मतलब शरीर भी अच्छा रहेगा, शरीर अच्छा रहेगा तभी पढ़ पाएंगे अच्छे से। भ्रामरी जो योगा है वो जैसे इस तरह से बंद करके और ओम का उच्चारण करेंगे। ओम ऐसे होता है सर, ये काफी अच्छा होता है, वाइब्रेशन, भौरे जैसी आवाज। यस सर, ऐसे होता है। ओम का उच्चारण करके भौरे जैसी आवाज। यस सर। इससे माइंड शार्प होता है, तेज होता है। वेरी गुड, बहुत सुंदर। आगे मैं जानना चाहूँगा आपसे रुद्राक्ष, क्या आप रोजाना कितने घंटे पढ़ाई करते थे? 12th की पढ़ाई के दौरान डेली आपका कितने घंटे का टारगेट रहता था? कितने घंटे पढ़ाई करते थे? यस सर, घंटे वैसे मैं घंटे के हिसाब से ज़्यादा करता था, पर 6 से 7 घंटे तो होने ही चाहिए मेरे हिसाब से। और भाई इंटरेस्ट के साथ करता था, मतलब घंटे, मतलब भाई जब तक पढ़ाई हो रही है ठीक है, फिर थोड़ा ब्रेक ले लो, काफ़ी अच्छा है, फिर दोबारा कर लो, तो इस टाइप से सही रहता था मतलब पढ़ाई। और पर हाँ, सब सब्जेक्ट को टाइम देना चाहिए। मुझे मैथ पसंद है, मैं ज़्यादा मैथ करने की कोशिश करता था, पर और सारे सब्जेक्ट भी करता था। यानी आपने सभी सब्जेक्ट को टाइम दिया। बहुत सुंदर। आगे मैं जानना चाहूँगा आपसे, आपने बोर्ड एग्जाम में किस तरह और कितना लिखा था? यानी बोर्ड एग्जाम में आंसर शीट में आपने किस तरह लिखा था और कितना लिखा था? यस सर। सर फर्स्ट टर्म तो हमारे एमसीक्यू थे, क्योंकि हमारा 2 टर्म में बट गया था। और एमसीक्यू में भाई जैसे हिंदी है, तो हिंदी में एमसीक्यू में बच्चों को ढूंढने में बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि सैम्पल पेपर भी इतने अच्छे नहीं कर पा रहे थे। तो सर ने वीडियो डाली थी, मतलब हर चैप्टर की, तो उससे बहुत फ़ायदा हुआ एमसीक्यू में। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, उसमें से कई सारे एमसीक्यू एग्जाम में थे भी, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और जो सेकंड वाला एग्ज़ाम था उसमें थ्योरी थी, तो थ्योरी में मैंने पॉइंट टू पॉइंट लिखा, जो पूछा गया है वही लिखना चाहिए, ना छोटा लिखना चाहिए ना बड़ा लिखना चाहिए, मतलब जितने नंबर का है एग्जैक्ट उतना ही लिखना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट, उस पर नंबर कोई नहीं काटा। यानी टू द पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप, यस, सिस्टमेटिक तरीके से, और जितना पूछा गया था उतना ही आपने लिखा था। बहुत सुंदर। आगे मैं जानना चाहूँगा आपसे रुद्राक्ष, नॉलेज इम्पोर्टेंट होती है या परसेंटेज? सर नॉलेज ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है परसेंटेज के मुकाबले, क्योंकि नॉलेज अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे नॉलेज के लिए, तो परसेंटेज तो खुद आ जाएगी। जी, और वो आगे भी काम आएगी, वो 12th के बाद भी काम आती है, वो लास्ट टाइम तक याद आती है, क्योंकि नॉलेज कभी बेकार नहीं जाती है। और यदि आपको नॉलेज है तो परसेंटेज तो आपके पीछे पीछे, यस सर, परसेंटेज तो खुद ही आएगी। इसलिए मार्क्स या परसेंटेज के पीछे नहीं भागना चाहिए, हमेशा नॉलेज के पीछे भागना चाहिए, प्राप्त करनी चाहिए, नॉलेज के पीछे भागना चाहिए। बहुत सुंदर। मैं आपसे जानना चाहूँगा रुद्राक्ष स्वामी, पढ़ लिख कर आप क्या बनना चाहते हैं और क्यों? सर पढ़ लिख के मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ, और उसके बाद में थोड़ा मैं बिजनेस में भी अपना देना चाहता हूँ योगदान, क्योंकि सर सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो मैं इसलिए बनना चाहता हूँ क्योंकि लैपटॉप वगैरह और भाई इन सब चीज़ों में जानने का मन करता है मेरा, मतलब क्या है, किस टाइप से है, इस सब चीज़ में मन करता है। और भाई बिजनेस में जैसे भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनकी थॉट्स बड़ी अच्छी लगती हैं, बातें, जैसे एलन मस्क हो गया, भाई जेफ बेजोस हो गया, मार्क जुकरबर्ग हो गया, और भी और हमारे देश के ही हैं रतन टाटा, उनकी भी इतनी अच्छी बातें हैं, मतलब तो मन करता है कि भाई बिजनेस हम भी करें, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बाद थोड़ा वो करता है। बहुत सुंदर, आपका आशीर्वाद रहा तो नहीं, बिल्कुल आप बहुत आगे जाओगे। आपने रुद्राक्ष निफ्ट क्लियर किया था, फिर उसमें आपने एडमिशन क्यों नहीं लिया, गए क्यों नहीं, आपने ज्वाइन क्यों नहीं किया? यस सर, मैंने निफ्ट क्लियर करा था। ये निफ्ट की फुल फॉर्म क्या है? सर निफ्ट की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। जी जी। तो सर ये फैशन का इंडिया में सबसे बड़ा एग्जाम होता है डिजाइनिंग से रिलेटेड। ये आपने क्लियर किया? यस सर, और इसमें टेक्नोलॉजी का भी है, मतलब डिजाइनिंग ही और भी सारी चीज़ें हैं।
मैंने क्लियर किया था सर। जब मैंने सोचा था मतलब स्टार्टिंग में जो इसका एंट्रेंस एग्जाम था, मैंने सोचा नहीं था कि भाई मैं क्लियर कर लूंगा, बट जो उसमें जो मैंने अब तक क्लास में ही पढ़ा था, जैसे आपने नॉलेज की बात करी, नॉलेज के लिए पढ़ा तो वो नॉलेज काम आ गई सर, क्लियर हो गया। फिर मैं इसके सेकंड राउंड में गया, जो कि इंटरव्यू सिचुएशन टेस्ट होता है। अच्छा। उसके लिए मैंने मेहनत यानी करी। इसमें पहले टेस्ट होता है? यस सर, पहले एंट्रेंस टेस्ट होता है। एंट्रेंस टेस्ट, उसके बाद इंटरव्यू के लिए? यस सर, जो एंट्रेंस टेस्ट क्लियर कर लेते हैं उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। जी। तो सर उसमें मैंने इस सिचुएशन टेस्ट में किया, तो फिर लास्ट में मेरा एडमिशन भी हो गया था, मतलब क्रैक हो गया था, एग्जाम नंबर आ गया। बट मैंने सर लिया नहीं, क्योंकि फिर मेरा जो ज़्यादा मतलब मन था भाई नॉलेज और वैसा भी, वो सर इंजीनियरिंग में था। जी, यानी तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर में आपका इंटरेस्ट था, इधर आपका इंटरेस्ट नहीं था। यस सर, फिर बाद में लगा कि भाई जिसमें इंटरेस्ट है उसी चीज में जाना चाहिए, उसी में ज़्यादा ग्रोथ करेंगे आप। बिल्कुल, जो आपको अच्छा लगता है वह करना चाहिए। यस सर, वही जिससे कि आपके दिल को अच्छा लगेगा, और अपने दिल के मुताबिक, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक यदि आप काम करोगे तो बेहतर करोगे और बहुत अच्छा करोगे। यस सर, उसमें एक आनंद भी आएगा। अच्छी बात है रुद्राक्ष। आगे मैं जानना चाहूँगा आपसे, आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहोगे? सर मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने पेरेंट्स और फैमिली और सबसे ज़्यादा तो सर टीचर्स को देना चाहूँगा, क्योंकि टीचर्स के बिना स्टूडेंट कुछ नहीं है। अगर टीचर नहीं पढ़ाएगा तो कुछ नहीं होगा। तो यही है मेरा श्रेय सफलता का, कि भाई टीचर्स ने इतना अच्छा पढ़ाया। हमारे सर हिंदी पढ़ाते थे हमें, हिंदी में भी मेरे 95 नंबर आए हैं, जो और हिंदी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, हिंदी में बहुत मुश्किल होता है, बट सर ने सब कुछ क्लियर किया। और सारे ही टीचरों का बहुत ज़्यादा योगदान रहा पढ़ाने में, सब ने अच्छी चीज़ें बताई, और इसीलिए आज मैं इस मुकाम पे पहुंच पाया। बिल्कुल। रुद्राक्ष, माता पिता और टीचर्स हमेशा बच्चों के हर कदम पर उनके साथ खड़े होते हैं, बस माता पिता को और टीचर्स को समझने की आवश्यकता है। यस सर, सही बात है सर। और टीचर के प्रति जो आपका जो रेस्पेक्ट है, सम्मान की भावना है आपकी, यह बताती है कि श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान बच्चा होता है वही ज्ञान प्राप्त करता है। यस सर। तो अपने गुरुओं के प्रति, अपने माता पिता के प्रति श्रद्धावान होना जरूरी है एक अच्छे बच्चे के लिए। यस सर, बिल्कुल सही बात है। यदि गुरुओं के प्रति, माता पिता के प्रति श्रद्धावान होंगे आप, तो निश्चित रूप से आप ज्ञान प्राप्त करोगे, कुछ सीखोगे और कुछ बनकर के भी दिखाओगे। यस सर, पॉजिटिविटी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पॉजिटिविटी मिलेगी। बिल्कुल। रुद्राक्ष, जो बच्चे 12th बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं या फ्यूचर में 12th बोर्ड एग्जाम देंगे, उनके लिए कुछ कहना चाहोगे? कोई टिप्स, कोई सफलता का मंत्र देना चाहोगे, जिससे कि वो भी 12th में अच्छा रिजल्ट ला पाएँ, अच्छा मुकाम हासिल कर सकें? यस सर, बिल्कुल कहना चाहूँगा सर। जैसे जो 12th का फ्यूचर में देंगे एग्जाम, जैसे 11th में बच्चा है तो 11th अच्छे से पढ़ो भाई। 11th में जितना अच्छे से पढ़ोगे उतना अच्छा 12th में काम आएगा। और अगर पिछली क्लास खराब भी होगी, मतलब तुमने करा नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, पूरे कॉन्फिडेंस से रहो, कॉन्फिडेंस से होके तैयारी करो, फल जरूर मिलेगा, सफलता जरूर मिलेगी। और अच्छे से नोट्स बनाओ, अपने नोट्स में भी शॉर्ट नोट्स बनाओ, वो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि एग्जाम के टाइम पढ़ना और आसानी से रिवीजन होता है। यस सर, उनका रिवीजन होता है। और कुछ बच्चे एग्जाम के दिन मतलब एक रात पहले ज्यादा लेट तक पढ़ते हैं, वो मत करो, ठीक टाइम तक पढ़ो, मतलब पढ़ो थोड़ा ज्यादा, रिवीजन करके, रिवीजन होना चाहिए एग्जाम से पहले। पर ऐसा नहीं कि भाई एग्जाम में फिर देते हुए थकान आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और शॉर्ट नोट्स लो इनसे, और शुरू से ही पढ़ाई करें, अप्रैल से ही पढ़ाई शुरू करें। यस सर, अप्रैल 3-4 घंटे अप्रैल से ही पढ़ाई शुरू करें। यदि रेगुलर पढ़ाई की जाएगी, सिस्टमेटिक पढ़ाई की जाएगी, हर सब्जेक्ट को यदि समय दिया जाएगा, हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलेंगे, तो बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा यस सर कर पाएंगे। रेगुलर करेंगे तो सर प्रेशर भी नहीं बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा लगेगा कि नॉर्मल पेपर है। बिल्कुल बिल्कुल, तो शुरू से ही पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए, अप्रैल महीने से ही। तो अंत में जो बोर्ड एग्जाम में जा करके अच्छा रिजल्ट रहेगा, अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद रुद्राक्ष स्वामी। आपके जो स्कूल टॉपर बनने की कहानी है, निश्चित रूप से जो भाई बहन हमारे 12th बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं या फ्यूचर में देंगे, उनके जीवन में काम आएगा, निश्चित रूप से उनके लिए उपयोगी साबित होगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर। साथ ही साथ आपके जो मिशन पर, जिस मिशन पर आप चल रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप उस मिशन में कामयाब हों, और एक बार फिर आपसे मुखातिब होंगे, आपका फिर से इंटरव्यू लिया जाएगा, आप अपने मिशन में जरूर कामयाब होंगे, ऐसी मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। क्योंकि सब कुछ परिश्रम का खेल है, जब परिश्रम किया जाएगा तो रेगिस्तान को भी हरा भरा बनाया जा सकता है। तो आप निश्चित रूप से अपने मिशन में कामयाब होंगे।
और साथ ही साथ जो बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं 12th या फ्यूचर में बोर्ड एग्ज़ाम देंगे, उन सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। गुड लक, जय हिंद।